हेलो गाइस, प्रीति क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी स्वेटर जो 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे को आराम से बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और सबसे पहले हम ग्रीन कलर की ऊन लगाएंगे और ये ऊन 2 लेयर वाली है। आप चाहें तो बेबी ऊन से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 65 चेन लेंगे पहले। तो ये देखिए हमने 65 चेन बना लिए। अब हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से सभी चेन में डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हमने 65 चेन लिए थे। तो यहाँ पर देखिए 64 सिंगल क्रोशिया बने हैं। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और वापस दूसरी तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे बटन पट्टी के लिए। एक, 2, ये हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। ये 3 फंदे हो गए और तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम 5 बनाएंगे। ये 5 हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे बटन पट्टी के लिए। तो ये देखिए 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बना लिए, तीन, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए। अब हम कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए बटन पट्टी के लिए और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर हमारा पहला कॉर्नर बनेगा। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना लिया, फिर से उसी चेन में डालेंगे। 2 बार एक चेन में डाल के बना लिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से उसी चेन में डाल के 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर बन गया। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, बीच में एक चेन लिया, फिर से उसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारा यहाँ पर कॉर्नर बन गया। अब हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे बाजू के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिए बाजू के लिए। अब यहाँ पर हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बना लिया, फिर से उसी चेन में डालेंगे,
2 बना लिए, बीच में एक चेन लेंगे इस तरह से, फिर से उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये देखिए हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया। अब हम पीछे 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे के लिए यहाँ पर हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 18 डबल क्रोशिया हम पूरे करके आपको दिखाते हैं। 18 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 18 डबल क्रोशिया पीछे के लिए बना लिए। अब हमारा तीसरा कॉर्नर बनेगा। अब यहाँ पर तीसरा कॉर्नर बनाएंगे। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारा तीसरा कॉर्नर बन गया। अब हम दूसरी बाजू के लिए फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 10 डबल क्रोशिया पूरे करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हमारे पूरे हो गए। अब यहाँ पर चौथा कॉर्नर बनाएंगे। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा चौथा कॉर्नर बन गया। अब हम आगे के लिए 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। अब हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हमारे पूरे हो गए। अब हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे बटन पट्टी के लिए। दो, 3, 4, 5। ये 5 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए बटन पट्टी के लिए। तो ये देखिए हमारा चौथा कॉर्नर यहाँ पर बना है और 6 डबल क्रोशिया, फिर 5 हाफ डबल क्रोशिया बटन पट्टी के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सर्कल बना है। यहाँ पर 11-11 फंदे हुए हैं और 10-10 डबल क्रोशिया बाजू के लिए हैं और 18 डबल क्रोशिया हमारे पीछे हैं। तो अब हम इसके आगे बनाते हैं। एक चेन लेंगे और वापस घुमाएंगे। अब हम पहले 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे बटन पट्टी वाले। दो बना लिए, 3, 4,
5। तो ये 5 हाफ डबल क्रोशिया बटन पट्टी के लिए बना लिए। अब इधर जो 6 फंदे हैं जो डबल क्रोशिया वाले, उनमें हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन बहुत ही आसान है। 2 फंदे हम आगे से बुनेंगे, इस तरह से आगे से फंदे उठाएंगे, 2 बुनेंगे और 2 पीछे से उठाएंगे। 2 फंदे पीछे से बुनेंगे, दो फंदे आगे से बुनेंगे, 2 पीछे से बुनेंगे। इसी तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे 6 फंदे थे, तो वो 6 हमने बुन लिए। अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर वाले फंदे हमने पीछे से बुने हैं। दो फंदे पीछे से बुन लिए, बीच में एक चेन लेंगे और ये 2 फंदे फिर से हम पीछे से ही बुनेंगे। और जहाँ पर हमने चेन लिया है बीच में, वहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे, जिससे हमें पता चलता रहे कि यहाँ पर हमने चेन लिया है कॉर्नर पे। यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो बाकी फंदे हमें फिर से इसी तरह से बुनना है। तो हमने पीछे से यहाँ पर फंदे लिए थे, अब की बार हम आगे से लेंगे। तो जो फंदे हम आगे से लेते हैं उन्हें हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, और जो फंदे हम पीछे से लेते हैं उन्हें हम बैक पोस्ट बोलते हैं। तो 2 फंदे हम फ्रंट पोस्ट लेंगे और 2 बैक पोस्ट लेंगे। तो ये देखिए 2 हमने बैक पोस्ट लिए, अब 2 फ्रंट पोस्ट लेंगे। तो जो फंदे हम आगे से बनाते हैं उन्हें हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, और जो पीछे से बनाते हैं उन्हें बैक पोस्ट बोलते हैं। तो इसी तरह से बनाना है, 2 फंदे बैक पोस्ट, 2 फंदे फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर तक आएंगे। दो फंदे फ्रंट पोस्ट, तो हमारे कॉर्नर वाले फंदे बैक पोस्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर बैक पोस्ट आते हैं तो सभी कॉर्नर बैक पोस्ट ही आएंगे। चारों कॉर्नर एक जैसे बनेंगे। तो देखिए 2 फंदे बैक पोस्ट बनाए, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से 2 फंदे बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन लिया है वहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सेफ्टी पिन लगा दिया। अब हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे, 2 फंदे बैक पोस्ट, 2 फंदे फ्रंट पोस्ट। तो हमारे कॉर्नर पे बैक पोस्ट थे, तो हम यहाँ पर 2 फंदे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद 2 फंदे बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारा डिजाइन चलेगा पूरी रो में। अब यहाँ पर आएंगे तब हम दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए तीसरे कॉर्नर पे हम आ चुके हैं। तो कॉर्नर के फंदे हमारे बैक पोस्ट आते हैं, 2 फंदे बैक पोस्ट बुनेंगे।
एक चेन लेंगे, फिर से 2 फंदे बैक पोस्ट बुनेंगे, अब यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन लिया है वहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। अब फिर से हमारा डिजाइन सेम बनेगा, 2 फंदे बैक पोस्ट, 2 फंदे फ्रंट पोस्ट, इसी तरह से बनाएंगे। तो 2 फंदे फ्रंट पोस्ट बना लिए, 2 फंदे बैक पोस्ट बनाएंगे, तो ये देखिए चौथे कॉर्नर पे जब हम आएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा चौथा कॉर्नर आ गया। तो 2 फंदे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से 2 फंदे बैक पोस्ट बनाएंगे, अब हम जहाँ पर हमने चेन लिया है कॉर्नर पे वहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। तो ये देखिए हमारे चारों कॉर्नर बन चुके हैं। अब यहाँ पर आगे के फंदे बनाएंगे, 2 फंदे फ्रंट पोस्ट, और 2 फंदे बैक पोस्ट। दो फ्रंट पोस्ट, तो ये देखिए 6 फंदे हमारे बन गए, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट। अब ये यहाँ पर बटन पट्टी के लिए 5 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। एक, दो, 3, 4, 5। तो ये देखिए 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हमने बटन पट्टी के लिए। एक चेन लेंगे, वापस घुमाएंगे, अब इधर से भी हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हमने बटन पट्टी के लिए। तो अब यहाँ से हमारी डिजाइन है, तो डिजाइन पे जो हमने उधर से बैक पोस्ट बनाए थे वो इधर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट वाले 2 फंदे हैं वो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और ये जो फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं वो हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट वाले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और फ्रंट पोस्ट वाले बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए जो फ्रंट पोस्ट हैं वो हम बैक पोस्ट बनाएंगे।
तो फ्रंट पोस्ट वाले बैक पोस्ट बना लिए। अब यहाँ पर जो हमने चेन लिया था, जहाँ हमने सेफ्टी पिन लगा रखा है, उस चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर है। यहाँ पर एक बार फंदे बढ़ते हैं और एक बार नहीं बढ़ते हैं। तो ये जहाँ पर हमने बीच में चेन लिया है, ये सेफ्टी पिन खोलेंगे और उसी चेन में लगाएंगे। तो जो हमने चेन लिया है बीच में, उसी चेन में हम फिर से सेफ्टी पिन खोल के लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर बन गया। तो इस कॉर्नर पे एक बार फंदे बढ़ते हैं और एक बार नहीं बढ़ते हैं। जब एक रो बनाते हैं तो फंदे बढ़ते हैं और दूसरी रो बनाते हैं तो फंदे नहीं बढ़ते हैं। अब हम फिर से उसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। जो बैक पोस्ट हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। जो बैक पोस्ट हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और जो फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर तक आते हैं। देखिए अब यहाँ कॉर्नर पे जो फ्रंट पोस्ट दिखते हैं वो हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे फ्रंट पोस्ट हैं, इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये हमने बैक पोस्ट बना लिए। अब यहाँ पर कॉर्नर पे जो हमने चेन लेके सेफ्टी पिन लगाया था, यहाँ से हम सेफ्टी पिन हटाएंगे। तो जहाँ पर हमने कॉर्नर पे चेन लिया था और सेफ्टी पिन लगा रखा था, उस चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसी चेन में डालेंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, बीच में एक चेन ले लिया। अब फिर से उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर बन गया। अब जहाँ पर हमने चेन लिया था वहाँ पर हम फिर से सेफ्टी पिन लगाएंगे। अब फिर से वही डिजाइन बनाएंगे। जो फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम चौथे कॉर्नर पे आएंगे। तो यहाँ पर हमारा चौथा कॉर्नर है, यहाँ पर आके हम दिखाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से हम सेफ्टी पिन हटा देंगे, क्योंकि इसके पास में जब बुनते हैं तो ये उलझता है बार बार। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ्रंट पोस्ट जो दिख रहे हैं, इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमने सेफ्टी पिन निकाला। यहाँ पर हमारा चेन है, जो हमने कॉर्नर पे चेन लिया था, उस चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से उसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा चौथा कॉर्नर बन गया यहाँ पर। और जो हमने बीच में यहाँ पर चेन लिया है वहाँ पर हम फिर से सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब बाकी डिजाइन हमारी इसी तरह से चलेगी। जो बैक पोस्ट हैं उन्हें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट हैं उन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे।
2 बैक पोस्ट बना लिए, 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। दो फ्रंट पोस्ट बना लिए। तो यहाँ पर हमने जो बटन पट्टी के लिए 5 हाफ डबल क्रोशिया लिए हैं, यहाँ पर अब की बार हम बटन होल बनाएंगे। तो पहले हम 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया ले लिए हमने। यहाँ पर एक चेन लेंगे और एक चेन नीचे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। एक और एक यहाँ पर लेंगे, 2। तो ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया लिए हमने यहाँ पर। ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक चेन नीचे छोड़ा, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए बीच में हमारा बटन होल बन गया। ये बटन होल एक तरफ बनेगा और एक तरफ बटन लगेंगे। तो ये देखिए एक बटन होल बन गया। एक हम चेन लेंगे, वापस पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे फिर से 5 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। एक बना लिया। अब ये पास वाली चेन में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम तीसरा हाफ डबल क्रोशिया इस बटन होल में डालेंगे। बटन होल में क्रोशिया डालेंगे और तीसरा हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब बटन होल में डालने के बाद फिर से पास वाली चेन में डालेंगे और ये चौथा हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। और ये 5, तो 5 हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए। तो ये देखिए हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए बटन पट्टी के लिए और यहाँ पर हमारा बटन होल बन गया। अब हम फिर से वही डिजाइन बनाएंगे। जो बैक पोस्ट हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से डिजाइन बनाएंगे हम। जो फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब फिर से हम कॉर्नर पे आ गए हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट हैं वो हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट 2 फंदे हमने बना लिए। एक चेन लेंगे बीच में और यहाँ से हम ये सेफ्टी पिन निकाल देंगे और यहाँ पर फिर से हम 2 फंदे बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस कॉर्नर पे एक बार फंदे बढ़ते हैं और एक बार नहीं बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा चेन हमने लिया है कॉर्नर पे, तो वहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे। ये देखिए, तो एक बार एक कॉर्नर पे फंदे बढ़ते हैं और एक बार नहीं बढ़ते हैं। तो इस बार फंदे नहीं बढ़ेंगे। अभी इससे पहले जो रो हमने बनाई थी तो उस रो में कॉर्नर पे फंदे बढ़े थे और इस रो में नहीं बढ़ेंगे। तो अब सेम तरीके से इसी तरह से हम बनाएंगे। जो बैक पोस्ट हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। और जो कॉर्नर हमने बनाए हैं सेम तरीके से हमारे सभी कॉर्नर बनेंगे। और यहाँ पर हमने जो बटन होल बनाया है यहाँ पर हम 2 रो और बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 रो हम और बनाएंगे और उसके बाद में हम बटन होल बनाएंगे यहाँ पर फिर से। ये देखिए हमने इतना बना लिया। ये देखिए हमारे 4 कॉर्नर बन गए। और ये देखिए बटन होल 3 रो बनाने के बाद में हमारा बटन होल बनेगा। तो ये देखिए हमने 3 बटन होल बना लिए यहाँ पर। तो अब हम ये दोनों पट्टी पकड़ेंगे। जो बटन पट्टी हैं वो हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पर देखिए
जिसमें हम बटन लगाएंगे वो पीछे रखेंगे और जिसमें बटन होल हैं वो आगे रखेंगे, और जिसमें बटन लगाएंगे उसमें हम 4 चेन इस तरह से छोड़ेंगे। और ये देखिए चौथी चेन में हम डालेंगे और यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से फंदा लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा दूसरी तरफ से लेंगे और दोनों को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और इनको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 4 चेन छोड़े थे तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बन जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो अभी एक और बनेगा, ये देखिए। तो ये देखिए हमारे 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गए। अब एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ से हमारी डिजाइन फिर से शुरू हो गई। तो जो बैक पोस्ट दिख रहे हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर तक आएंगे। तो यहाँ देखिए कॉर्नर पे जो हमारे फ्रंट पोस्ट 2 फंदे दिखते हैं वो हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब जो हमने कॉर्नर पे चेन लिया था, सेफ्टी पिन लगाया था वहाँ पर, तो वो हम हटाएंगे और वहीं पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, अब दूसरी तरफ का कॉर्नर पकड़ेंगे और यहाँ से सेफ्टी पिन निकाल देंगे। और जहाँ से हमने सेफ्टी पिन निकाला वहीं पे हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से जॉइंट कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर एक चेन लेंगे, तो ये देखिए दोनों कॉर्नर हमारे बाजू के लिए जॉइंट हो गए। अब हमारी सेम डिजाइन फिर से बनेगी। जो फ्रंट पोस्ट दिखते हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट दिखते हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर तक आएंगे। तो ये देखिए हम कॉर्नर से फिर से आ गए। अब यहाँ पर हम दूसरी बाजू जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए सेफ्टी पिन हटाएंगे यहाँ से और उसी होल में क्रोशिया हुक डालेंगे जहाँ से हमने सेफ्टी पिन निकाला है और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर से दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे। यहाँ से हम सेफ्टी पिन निकालेंगे और जहाँ से हमने सेफ्टी पिन निकाला है उसी होल में डालेंगे हम क्रोशिया हुक और कॉर्नर को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, ये देखिए हमारा दूसरा कॉर्नर भी यहाँ पर जॉइंट हो गया। तो अब हमारी डिजाइन सेम तरीके से बनेगी। जो फ्रंट पोस्ट हैं उन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने जहाँ पर बटन पट्टी वाले फंदे जॉइंट किए थे वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमने जो बटन पट्टी वाले फंदे यहाँ पर हमने जॉइंट किए थे, यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर 2 फंदे हम बैक पोस्ट बनाएंगे।
और यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ से फंदा लेंगे और जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए एक फंदा इधर एक्स्ट्रा बन गया और एक इधर बनाया था, तो यहाँ पर 6 फंदे हो गए। यहाँ से हम ऊन को कट करेंगे और इसे यहाँ पर देखिए नोट लगा देंगे। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम रेड कलर लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ 6 फंदे हैं। यहाँ से हम ऊन जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमने जॉइंट कर लिया। तो सबसे पहले 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। दो फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब 2 फंदे बैक पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 फंदे हो गए थे। 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर से 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए 6 फंदे बन गए। यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। ये देखिए अब हमारी डिजाइन यहाँ से शुरू हो गई, जो बनी थी वो वाली। तो यहाँ पर 2 फंदे हमारे जो फ्रंट पोस्ट दिखते हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बना लिया। अब ये देखिए दूसरा फ्रंट पोस्ट है, वो हमने बैक पोस्ट बना लिया। तो अब डिजाइन हमारी सेम चलेगी, जैसी है वैसी ही चलेगी। अब सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो आप अब इसकी लेंथ बढ़ाइएगा। तो ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम बाजू पे आ गए। तो बाजू को हमने देखिए यहाँ पर जो डिजाइन जैसा है वैसा ही बनाएंगे और लास्ट में जो हमारा एक एक फंदा जो जॉइंट वाला है वो हम दिखाएंगे। देखिए ये देखिए हमारे फ्रंट पोस्ट यहाँ पर बने हैं और ये फंदे हैं जॉइंट वाले, वो हमने एक इधर से बैक पोस्ट बनाया और एक हम दूसरी तरफ से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए तो ये जो बाजू के हमने 2-2 फंदे जॉइंट किए थे एक एक दोनों तरफ से, वो हमने बैक पोस्ट बना लिए और यहाँ पर हमारी फिर से वही डिजाइन आ गई। जो बैक पोस्ट वाले फंदे हैं वो फ्रंट पोस्ट आ गए। अब हम उन्हें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने इधर की बाजू जॉइंट की है इसी तरह से हम दूसरी बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दोनों तरफ से एक एक फंदा है वो बैक पोस्ट बनाएंगे और जो डिजाइन हमारी जैसी है वैसी ही चलेगी। तो अब सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो अब हमने इसके आगे जो बनाया है वो हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो इसका पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट।